हेलो क्लास 8। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो आप ध्यान से इसको टिक मार्क करते जाएं। बुक के बीच वाले मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। अब यहाँ एमसीक्यूज हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिस फाइबर इज यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स। तो आपने जब एग्जाम्पल्स पढ़े थे हर एक सिंथेटिक फाइबर के बारे में, आपको पता है ना सिंथेटिक फाइबर्स मैन मेड फाइबर्स होते हैं और ये पॉलीमर्स से बनते हैं। पॉलीमर्स क्या होती है? टाइनी चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर आपने इसके एग्जांपल्स देखे थे। सिंथेटिक फाइबर के रेयॉन है, जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है। तो नायलॉन के अंदर आपने देखा था इट इज यूज फॉर मेकिंग ये सारी चीजें इसके यूज भी देख लिए थे। और यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पैराशूट्स बनाने के लिए कौन सा फाइबर यूज होता है? सिंथेटिक फाइबर। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल में पैराशूट दिखा भी रहे हैं, तो इसका आंसर होगा नायलॉन। फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर होगा हमारा नायलॉन। सेकंड देखो, द सिंथेटिक फाइबर विच रिजेंबल्स सिल्क इन टेक्सचर। सिल्क के जैसा जो सिंथेटिक फाइबर दिखाई देता है, सिल्क वॉर्म बनाते हैं, लेकिन मैन मेड कौन सा ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो सिल्क के जैसा दिखता है? तो वो हमारा पेज नंबर 29 पर देखिए, रेयॉन इज द आर्टिफिशियल सिल्क। इसको रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है क्योंकि ये सिल्क जैसा दिखता है। तो यहाँ पर रेयॉन को आप टिक कर लो। थर्ड वाला, ए प्लास्टिक विच कैन बी रिमोल्डेड। जो रिमोल्ड करने वाली, जिसको आप दोबारा से शेप दे सकते हो, वो प्लास्टिक कौन सी है? थर्मोप्लास्टिक होती है आपकी, थर्मोप्लास्टिक्स। इसको आप रिमोल्ड कर सकते हो। इसके एग्जांपल्स है पीवीसी, नायलॉन, पॉलीथीन। ये सारे आपके किसके एग्जांपल्स हैं? थर्मोप्लास्टिक्स के, जिनको आप रीमोल्ड कर सकते हो, रीशेप कर सकते हो। इसमें ए वाले ऑप्शन को टिक कर लो थर्ड में। फोर्थ, विच इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है हमारा, ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको आप एक बार शेप देकर दोबारा शेप नहीं दे सकते। जैसे घर में हमारे स्विचेस होते हैं या कुकर वगैरह जो किचन अटेंसिल्स होते हैं, उनके हैंडल होते हैं किचन के बर्तन के, वो सब इस टाइप के आपके प्लास्टिक के यूज होते हैं, जो एक बार उसको अगर जो शेप दे दी, दोबारा फिर उसको रिमोल्ड करके पिघलाकर दूसरी शेप नहीं दे सकते। तो इसमें बैकलाइट है आपका आंसर। पीछे एग्जाम्पल्स में भी आप देख सकते हैं, जब आपने चैप्टर थोरोली पढ़ा हो अगर। यहाँ पर आपका दिया हुआ है मेलामाइन एंड बैकलाइट, पेज नंबर 33। मेलामाइन बैकलाइट इसके एग्जाम्पल्स है किसके? थर्मोसेट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस फाइबर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर फाइबर्स। यहाँ आप खुद अपना दिमाग लगाओ, ये सारे मैनमेड है, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, बस कॉटन आपका नेचुरल है जो प्लांट से मिलता है। ठीक। दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल मतलब जो इन्वायरमेंट में वापस नहीं मिल जाता, डिकम्पोज नहीं होता। तो इसमें आपका पॉलीथीन आपका आ जाएगा। ठीक है, ग्लास भी है। पेज नंबर 35 पर आपका लिखा है, द सब्सटेंस विच डू नॉट डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक, ग्लास, ये सारे मेटल्स जो है आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो वहां आपको दो दो ऑप्शन दे दिए एक साथ। तो यहाँ आपके वैसे तो दो आंसर होने चाहिए, तो दोनों के टिक कर लो आप। ग्लास भी आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, शीशा, और पॉलीथीन भी। नेक्स्ट है हमारा मैच करने वाला। तो प्लास्टिक्स का आप सी से कर लो। क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होता है इसमें मॉलिक्यूल्स का। अब देखो यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? क्रॉस लिंक अरेंजमेंट दो तरह से होती है प्लास्टिक्स। एक में क्रॉस लिंक अटैचमेंट से बनती है और दूसरी आपकी लीनियर पॉलीमर्स होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को ई से आप मैच करो सिंथेटिक फाइबर्स। आर्टिफिशियल जो होते हैं हमारे कौन से फाइबर्स होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। पीवीसी क्या है? पीवीसी एक तरह का थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है, जिसको पिघलाकर हम रीशेप भी कर सकते हैं। और सिंथेटिक फाइबर हमारे कौन से हैं जो 1931 में आए थे? सिंथेटिक फाइबर्स हमारे सबसे जो मैन मेड जिसको बोलते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर्स आपके 1931 में आए थे। रियल सेंस में जो सिंथेटिक फाइबर थे वो सबसे पहले कौन सा था? नायलॉन। ठीक है, 1931 में नायलॉन। नेक्स्ट हमारा है प्लांट फाइबर। तो ये नेचुरल होते हैं जैसे कॉटन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स।
द टाइनी चेन लाइक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमर्स। जो चेन लाइक जो आपका पूरा स्ट्रक्चर बना होता है वो किसी भी फाइबर के अंदर, सिंथेटिक फाइबर के अंदर या पॉलीथीन के अंदर भी होते हैं ये टाइनी चेन लाइक मॉलिक्यूल्स। छोटे छोटे चेन की तरह से, जैसे ये मॉलिक्यूल्स से पूरी एक चेन बन गई है, वैसे ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो वो आपके पॉलीमर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है डैश इज नोन फॉर द आर्टिफिशियल सिल्क। रेयन को ही आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। नायलॉन इज अनदर मैन मेड, कोई भी लिख दो यहाँ पर, तो पॉलिस्टर लिख दो, कुछ भी लिख दो, मैन मेड फाइबर का नाम लिखना है बस। द मोस्ट कॉमनली यूज पॉलिस्टर इज टेरिलीन। ठीक है, आपने जब पॉलिस्टर का पढ़ोगे तो फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा। प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल, प्लास्टिक एक तरह का सिंथेटिक मटेरियल ही है, ये भी मैन मेड मटेरियल है। अब आ जाए क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, गिव एग्जांपल। पेज नंबर 29 पर आप देखो फर्स्ट लाइन सिंथेटिक फाइबर्स टॉपिक के अंदर हेडिंग है सिंथेटिक फाइबर, उसके अंदर है फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए हुए आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आप लिख देना रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, ये सारे आप लिख देना, 3 एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज अ पॉलीमर। पॉलीमर आपका यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 29 पर ही है, जहाँ सिंथेटिक फाइबर आपको मिल गई थी डेफिनेशन, उसी के जस्ट नीचे वाली लाइन में द टाइनी चेन लाइक मॉलिक्यूल, चेन लाइक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स। तो वन लाइन में इसका भी आंसर लिखा है। थर्ड, राइट सम ऑफ यूजेस ऑफ नायलॉन। नायलॉन के आपको पेज नंबर 30 पर बहुत सारे यूजेस मिल जाएंगे, उसमें से आप थोड़े से लिख दो। इट इज यूज फॉर मेकिंग सारी सॉक ड्रॉप्स, ये सारे यूजेस आपको एटसेट्रा तक, एम्ब्रेला एटसेट्रा तक आप लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर से जो कपड़े बनते हैं उससे हमें क्या क्या नुकसान है, तो ये पेज नंबर 32 पर आप देखो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस लिखे हैं कि अनकंफर्टेबल होते हैं, ह्यूमिडिटी और ह्यूमिड होते हैं, हॉट होते हैं, और इनको इजिली कैच कर लेते हैं फायर को, मेल्ट हो जाते हैं गर्मी से, और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं आपके, जो आपको लिखने हैं क्वेश्चन 4th में, डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर के कपड़ों के जो डिसएडवांटेजेस है वो लिखने हैं। व्हाई शुड वन नॉट वेयर नायलॉन क्लॉथ्स व्हेन वर्किंग इन अ किचन। किचन में क्यों पहननी चाहिए नायलॉन क्लॉथ्स, तो ये आपको पता ही है क्योंकि ये फायर को इजिली कैच कर लेते हैं। पेज नंबर 31 पर देखो, दे कैच इजिली, नीचे की 2 लाइनें, दे कैच इजिली fire easily and hence should not be worn in the kitchen since the fiber melt on burning, it sticks on the body of the person wearing it। ये जलकर जो है चिपक जाते हैं जो बंदा उसको पहने हुए उसकी बॉडी पर, तो ये नहीं पहनने चाहिए किचन में। पेज नंबर 31 पर नीचे की 2 लाइनें आप लिख लेना अप टू वेयरिंग इट तक। नेक्स्ट है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सिंथेटिक फाइबर्स के आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 32 पर। लॉन्ग आंसर्स हैं तो थोड़ा सा आप लॉन्ग में लिखे, एडवांटेजेस ये सारे लिखे हुए और डिसएडवांटेजेस भी नीचे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज हमको मिल जाएगी पेज नंबर 34 पर, ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक है, ये सारी प्रॉपर्टीज आप लिख देना। ठीक है, यहाँ भी आगे भी लिखी है, पेज नंबर 35 पर भी लिखी है थोड़ी सी ऊपर, ये सारी आपको लिख देनी है, शॉर्ट में लिख देनी है, ज्यादा नहीं, तो वैसे तो लॉन्ग आंसर्स है। Why is it said no to plastic? तो प्लास्टिक को मना हमें क्यों करना चाहिए, तो आप आ जाओ पेज नंबर 35। यहाँ आप देखो, ये आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो पहला तो पॉइंट यही है कि इसको, ये पहला पॉइंट यहाँ से बना लेंगे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए हमें मना करना चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सेकंड आप यहाँ से पॉइंट बना दो कि देयर डिस्पोजेबल इज अ बिग चैलेंज, उनका डिस्पोजेबल ही बड़ा एक चैलेंज है। और तीसरा आप लिख दो कि इन्वायरमेंटल बर्निंग ऑफ प्लास्टिक गिव्स ऑफ, मतलब बहुत सारी स्मोक देती है और ये डेंजरस है, ये वाला पॉइंट बना लो। और सॉइल पोल्यूशन का कॉजेज होती है, एक ये पॉइंट बन गया। और यहाँ से ये आप पॉइंट्स बनाते जाओ, यहाँ पर भी है काउस को जो एनिमल्स है उनको नुकसान देती है, चोकिंग हैजार्ड मतलब गले में फंस जाती है, पेट में उनको दिक्कत होती है, मर भी सकते हैं एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल है जैसे
समुद्र वगैरह में पानी में रहने वाले जानवर, उनको भी नुकसान देता है। तो मेक पॉइंट्स फ्रॉम दिस पैराग्राफ 1 2 3 4 ऐसे करके आप निकाल कर इसमें से बनाते जाइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड प्लास्टिक्स? थर्मोसेटिंग और प्लास्टिक्स में क्या डिफरेंस है? तो आपको ये मिल जाएगा पेज नंबर 33 पे। आप थर्मोसेट्स यहाँ से इसकी डेफिनेशन लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही आप पेज नंबर 34 पर जाएंगे। थर्मोप्लास्टिक्स मतलब एक टेबल टाइप में, इधर थर्मोसेट लिख दोगे, उधर थर्मोप्लास्टिक लिख दोगे। इधर इसकी डेफिनेशन के थर्मोसेट्स वाले की ये रिमोल्ड नहीं हो सकते, हीट करके इनको रिमोल्ड नहीं किया जा सकते, ये सारा कुछ लिख दोगे। उधर उसका लिख दोगे, इधर इसके एग्जाम्पल, उधर इसके एग्जाम्पल। तो ये सारा आप 3 पॉइंट बना लेना पेज नंबर 33 एंड 34 पर, जो आपको थर्मोसेट्स एंड प्लास्टिक्स दिए। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर वो भी लिख के देना पड़ेगा, लेकिन वो बिल्कुल स्पून फीडिंग वाला सिस्टम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा खुद से भी ट्राई करो। राइट 2 ways in which damage caused to the environment by plastics can be minimized। तो 2 आपको तरीके बताने हैं जिससे कि प्लास्टिक से जो एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है उसको कम किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। तो क्या करना है? पहले तो आप प्लास्टिक यूज करनी छोड़ दो जितना हो सके। यहाँ पर लिखे हैं बहुत सारे तरीके जिससे डैमेज होने वाला जो है, प्लास्टिक से जो इन्वायरमेंट को डैमेज होने वाला है वो रोका जा सकता है। इनमें से कोई आप 2 बता सकते हैं। एक ये भी है कि 4R वाला फॉर्मूला रखना चाहिए मिनिमाइज करने के लिए डैमेज टू द इन्वायरमेंट बाय प्लास्टिक। प्लास्टिक से जो डैमेज इन्वायरमेंट को हो रहा है उसको रोकने के लिए 4R वाला फॉर्मूला हमें अपनाना चाहिए। उसका मतलब रिड्यूस, कम से कम यूज करें, अगर यूज कर लिया है तो उसको फिर से यूज करें, रिसाइकल करें, इधर उधर ना फेंके, प्रॉपरली रिसाइकिल करें, उसको फिर से रिकवर करें। एक ये हो गया, और एक और ले लो, 2 ही तो पूछे हैं। दैट्स इट।